हमारी इस दुनिया की इब्तिदा 4.5 अरब साल पहले हुई थी और ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक हमें इस दुनिया पर इससे पुराना एलिमेंट मिला ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले जर्कन क्रिस्टल दुनिया के सबसे पुराने एलिमेंट्स हैं, यानी जर्कन क्रिस्टल्स आर द ओल्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ। लेकिन 4.5 अरब साल पहले ये जमीन कहीं से भी नीली तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये तो पहचानी भी नहीं जाती थी। इस पर शदीद किस्म के बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो रही थी। हर थोड़े अरसे बाद 2 से 3 किलोमीटर के साइज का पत्थर इस जमीन से टकराता और सब कुछ खत्म हो जाता। एक वीरान, बंजर, मुर्दा सा सियारा जहां कुछ भी उग नहीं सकता था। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत मौजज़ा हुआ। सूरह अल हदीद के मुताबिक अल्लाह जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है, और हमने तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान कर दी ताकि तुम समझो। इस जमीन को एक जिंदगी मिली ऐसे ही एक बड़े से पत्थर के टकराने के बाद। इस पत्थर के टकराने से जमीन के अंदर की गैसेस बाहर निकल आईं, जो धुएं की शक्ल में इसके गिर्द इकट्ठी हो गईं। अब इस धुएं में गैसेस के साथ साथ पानी के बुखारात यानी वाटर वेपर्स भी मौजूद थे। लिहाजा अब एक बहुत ही प्यारी सी बात हुई। जमीन का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ, जमीन ठंडी होना शुरू हुई और इस धुएं में मौजूद वाटर वेपर्स बारिश की शक्ल में जमीन पर बरसना शुरू हो गए। और फिर वो हुआ जिसका जिक्र सूरह नहल, सूरह अनकबूत और सूरह जासिया तीनों में है कि अल्लाह ही तो है जिसने आसमान से पानी और जो चाहा उसे उतार कर जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा किया। इसी बारिश ने समुद्र बनाए, और अगर मैं सच कहूं तो टेक्निकली इन समुद्रों को उसी वक्त फौरन जम जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा सूरज भी तो उस वक्त ऐसा नहीं था जैसा आज है। वो भी एक नया नया पैदा हुआ सितारा था जिसकी रोशनी और उसकी गर्मी यानी इद्दत आज के मुकाबले 30% यानी 30% कम थी। लेकिन फिर भी हमारे समुद्र जमे नहीं, और ये एक मौजज़ा ही था। लेकिन मेरी नजर में ऐसा होने की वजह सूरह नमल में मौजूद है कि अल्लाह ने जमीन को करार दिया यानी स्टेबल किया। तो इसने जमीन में पानियों को जारी किया, इसने पहाड़ बनाए और 2 समुद्र के दरमियान रुकावट बनाई। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसने इन पानियों में कौन सी रुकावटें रखी थी कि इतनी सर्दी के बाद भी वो समुद्र जमे नहीं और पानी जारी रहा। और इन पानियों का जारी रहना भी जरूरी था क्योंकि इसमें से जिंदगी पैदा होनी थी। सूरह अंबिया के मुताबिक हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया है, यानी इन्हीं पानियों से तो जिंदगी को निकालना था। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है कि आखिर जिंदगी कहते किसे हैं, क्योंकि इस वक्त जिंदगी की 123 मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, यानी 123 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ तारीफें। जिंदगी क्या है शायद आप सुनकर हैरान हो, लेकिन जिंदगी की कोई एक खास डेफिनेशन नहीं है। फिर भी जिंदगी की एक डेफिनेशन जो मशहूर है, मकबूल है और एक्सेप्टेड है कि कोई भी ऐसी चीज जो 3 काम कर सके वो जिंदा कहलाती है। पहला काम कि इसके जिस्म में मेटाबॉलिज्म यानी इसके जिस्म में किसी ना किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन होता हो। दूसरा काम कि इसके जिस्म में खुद को रिपेयर करने की सलाहियत मौजूद हो। और तीसरा काम कि वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सके यानी अपनी नस्ल बढ़ा सके। सच कहूं तो आज तक हम ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि जिंदगी आखिर कहते किसे हैं। लेकिन हम जिंदगी के बारे में जानते ही क्या है? व्हाट वी नो अबाउट लाइफ, इसकी कितनी इकसाम हैं, इसकी क्या क्या शक्लें हैं। हम तो बस एक ही किस्म की जिंदगी से वाकिफ हैं जो इस अर्थ पे मौजूद है, इस अर्थ में रहती है, और इसीलिए शायद हम इसे लाइफ एज वी नो इट कहते हैं, वो जिंदगी जिसे हम जानते हैं। अब ये पहली मर्तबा कैसे पैदा हुई थी ये बात कोई नहीं जानता। दर्जनों मॉडल्स पेश किए जा चुके हैं, लेकिन किसी पर भी कोई इत्तफाक नहीं। लेबोरेटरीज में हजारों एक्सपेरिमेंट यानी तजर्बात हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई जिंदगी नहीं बता सका और कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी का एक मुर्दा जमीन से पैदा होना एक मौजज़ा था। और इस मौजज़े का जिक्र सूरह रोम में सिर्फ एक ही हस्ती से मंसूब है कि अल्लाह ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है, वही तो जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है। जिंदगी सिवाय अल्लाह के कोई पैदा कर ही नहीं सकता। अब जिंदगी मुर्दा जमीन से कैसे निकली, इसके सबसे पुराने सबूत कनाडा में 4.25 अरब साल पुरानी एक काई के फॉसिल्स हैं। काई यानी एल्गी, जो टेक्निकली एक जानदार है, और इसी काई के 3.5 अरब साल पहले के फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, जिन्हें माइक्रोबियल मैट कहते हैं।
लेकिन क्या मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प सी बात बताऊं? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दो मुख्तलिफ इलाके हैं, बहुत दूर हैं, और ये एक बड़ी ही अहम बात है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जिंदगी का ये मौजज़ा जमीन पर एक ही वक्त में हर तरफ हो रहा था, पानियों के अंदर भी और समुद्र के नीचे भी। जमीन के जिन एलिमेंट से जिंदगी पैदा हुई हम उन्हें ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ कि इस ऑर्गेनिक मैटर का एक हिस्सा ग्लाइसिन साल 2009 में एक दुमदार सितारे कॉमेट वाइल्ड 2 के ऊपर भी मिला था। अब वो दुमदार सितारा किस जमीन से या किस दूर दराज की अर्थ से इस एमिनो एसिड को लेकर आ रहा था, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन इस बात से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस कायनात में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई ना कोई दूर दराज के अर्ध पर जिंदगी पैदा हो रही है। बहरहाल इस जमीन पर पैदा हुई जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं, बल्कि 3.5 अरब साल पहले तक तो वो नाकाबिले शिनाख्त जिंदगी थी। छोटे छोटे माइक्रोबियल जानदार, फोबियल जानदार, लेकिन फिर दो बड़ी ही शदीद सर्दियां आई और फिर जो इसके बाद जिंदगी पैदा हुई वो तो बिल्कुल ही एक नई जिंदगी थी। साइज में बड़ी, उसमें मसल्स यानी पट्टे भी थे, उसमें न्यूरोसेल्स भी थे, और सबसे बड़ी बात कि जमीन में दरख्त पैदा होना शुरू हुए। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बात को कोई नहीं जानता। हमें बस इतना इल्म है कि 54 करोड़ साल पहले इस जमीन पर एक नई ही दुनिया आबाद थी, एक नया ही आलम आबाद था। इनफैक्ट इस मकाम पर आकर सूर्य वाक्या की 61 नंबर आयत दिमाग में आती है। सूर्य वाक्या कि हम इससे आजिज नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे दूसरे पैदा कर दें और तुम्हें एक नए सिरे से उस आलम में पैदा कर दें जिससे तुम बेखबर हो। वाकई में अल्लाह हर चीज पर कादिर है और हम इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो एक मर्तबा 54 करोड़ साल पहले भी हो चुका है। पहली के मुकाबले दूसरी जिंदगी जमीन आसमान के फर्क के साथ पैदा हुई थी। पहली जिंदगी काई, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और छोटे छोटे यानी माइक्रो जानदार। दूसरी जिंदगी हड्डियों वाले जानवर, रीढ़ की हड्डियों वाले जानवर, जबड़ों वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, खुश्की में रहने वाले जानवर, यहाँ तक कि परिंदों की इनिशियल फॉर्म यानी इब्तिदाई शक्लें भी। उसी वक्त सबसे पहले कीड़े बने थे जिन्हें हम ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। इन दोनों मुख्तलिफ जिंदगियों को देखकर सूरह अनकबूत की 20वीं आयत ज़हन में आती है कि जमीन में चल फिर के देखो कि अल्लाह ने कैसे शुरू में पैदाइश की और फिर अल्लाह ही दूसरी नई पैदाइश करेगा और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। यही वो जिंदगी थी जिसमें बाद में डायनासोर्स पैदा हुए, टाइटेनोगोहा जैसे बड़े बड़े अजदहे पैदा हुए, निहायत खतरनाक किस्म के मेगाथेरियन चूहे पैदा हुए, मेगालोनोडोस शार्क, द सीरियसोरस नामी एक हैवतनाक मखलूक जो गहरे समुद्र में राज करती थी, उड़ने वाले क्यूजियल्स डायनासोर्स, अजीबो गरीब टाइटेनस स्टेरर बर्ड्स। लेकिन इन देव हैकल जानवरों में आज कोई भी जिंदा नहीं है, बल्कि इनमें से 90% यानी 90% तो आज नामालूम हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों? सूरह तहा की 128 नंबर आयत में एक अहम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुरूम। वैसे तो इस लफ्ज के आम मानी रहने की जगह या बस्तियां हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस अरबी लफ्ज करन के मजीद 4 मानी और भी हैं, जिनमें से एक मानी तौक या अहद या सदियां भी है। यही वो लफ्ज है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मसलन कुन्ने ऊला या कुन्ने वस्ता, यानी शुरू के अदवा या दरमियान के अदवात वगैरह। और इस मानी के एतबार से सूरह तहा की इस आयत को जरा देखें कि हमने इनसे पहले बहुत से अहद या दौर हलाक कर दिए जिनके रहने के मुकामात में ये चलते फिरते हैं। इनमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। पिछले 54 करोड़ साल में 5 मर्तबा ऐसा हो चुका है कि इन जानवरों के पूरे पूरे अहद या इनके रहने के मकामात हलाक और तबाह हो गए हैं, जिन्हें आज हम 5 मैस एक्सटेंशंस कहते हैं। कभी 25 करोड़ साल पहले जमीन के 96% यानी 96% जानदार मर गए और इनका दौर खत्म हो गया। कभी 6.5 करोड़ साल पहले जमीन की 75% यानी 75% जानदार और जिंदगी खत्म हो गई। तमाम बड़े और खौफनाक जानदार डायनासोर के समेत मर गए और वही बचे जो जमीन के नीचे बिलों में छुप कर रह रहे थे।
اور اس کے بعد زمین پر ایک نئی چیز پیدا ہوئی جو اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس چیز کی پیدائش کا ذکر سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہے کہ اپنے بلند رب کی پاکیزگی بیان کر، جس نے تخلیق کی، جس نے صحیح اندازہ کیا اور راہ دکھائی، وہ بلند رب جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ گھاس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی وہ گھاس تھی جس نے زمین پر رہنے والوں کی فزیولوجی بدل دی۔ اگر یہ گھاس نہ ہوتی تو آج بھی زمین پر ڈائناسورس دندناتے پھرتے ہوتے، لیکن اس گھاس کی پیدائش کے بعد گوشت خوروں کا عہد ختم ہو گیا اور زمین کے نیچے چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور باہر نکل آئے، اور گھاس کی فراوانی سے ان کے سائزز بڑے ہو گئے اور زمین پر فرسٹ میمل وجود میں آ گئے۔ پودے اور وہ درخت اگنا شروع ہوئے، وہ درخت جو آج ہم دیکھنے کے عادی ہیں، اور پھر یہ سب ہو کر بالآخر اس زمین پر لائف ایز وی نو اٹ پیدا ہوئی، وہ زندگی جس کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن ارتھ کے بارے میں ایک بہت ہی پراسرار آیت سورہ طلاق میں موجود ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی، ان کا حکم ان کے درمیان اترتا، اور یہی وہ آیت ہے جس سے ایک سے زیادہ ارض یا 7 زمینوں کا کانسیپٹ پیدا ہوا، اور ان زمینوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لی جاتی ہے، جس نے ظلم سے ایک بالشت بھی زمین کسی سے لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا، یا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس حدیث میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سبار دین کے الفاظ ہیں، یعنی کہ 7 ارض اور 7 زمین۔ اور یہ 7 زمین کیسی ہیں؟ اس کا جواب شاید کوئی بھی انسان نہ دے سکے، کیونکہ ہم صرف ایک ہی ارض کو جانتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم زندگی کی صرف ایک قسم کو جانتے ہیں، اور جس ارض کو ہم جانتے ہیں وہ اس کائنات میں دور دور تک پھیلی ہوئی ارض ہے۔ ارض کے پھیلاؤ کی عظمت بھی آسمان کے پھیلاؤ جیسی ہے، لیکن اگر واقعی میں 7 زمینیں ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ انفیکٹ ایسا ہی ایک سوال ایک رومن بادشاہ نے بھی پوچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن ایمپائر، جو ٹیکنیکلی بیزنٹائن ایمپائر تھی، اس کا بادشاہ ہرقل تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک خط لکھا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ ایسے میں جہنم کہاں گئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھجوایا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس جواب پر ہرقل کے دربار میں موجود تمام یہودیوں پر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرمی ہیں، اپنی ٹھٹیائی سے باز نہیں آئے اور اپنی ہٹ دھرمی دکھلاتے ہوئے بولے کہ ضرور یہ بات آپ نے توریت سے لی ہے۔ اس مقام پر آ کر میں آپ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جن کے متعلق مسند احمد اور بخاری میں ایک بہت اہم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی، اے اللہ ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور ان کی تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیشل دعا کی تھی، اور انہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے 7 آسمان کے متعلق پوچھا تھا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس کی تفسیر کو تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تم مانو گے نہیں، اور نہ ماننے کا مطلب اسے جھوٹا جانو گے۔ امام بحیقی کی کتاب الاسماء والشفاعت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ 7 زمین، ان میں سے ہر ایک زمین پر ایک نبی ہے، جس طرح سے تمہارے نبی ہیں، آدم کی طرح آدم ہے، نوح کی طرح نوح ہے، ابراہیم کی طرح ابراہیم، عیسیٰ کی طرح عیسیٰ۔ اور ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے علم اور تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل دعا تھی۔ سچ کہوں تو 7 ارض کا 7 زمین کا کانسیپٹ اتنا وسیع ہے کہ شاید اس کو ہم پوری طرح سے سمجھ ہی نہ پائیں۔ ہم آج تک صرف اپنی ہی ارض کو نہیں جان پائے ہیں، باقی ارض تو دور کی بات ہے۔ ہم اپنی اس چھوٹی سی نیلی دنیا کو بھی پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں۔ آج بھی زمین کا 65% یعنی 65% حصہ ان ایکسپلورڈ ہے، جس میں سے زیادہ تر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو 7 آسمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر آسمان کی کمپوزیشن مختلف ہے، یعنی کوئی آسمان پانی کا بنا ہوا ہے، کوئی آسمان سونے کا بنا ہوا ہے،
कोई ऐसी रोशनी का बना हुआ है जिसको हम समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। वैसे ही यकीनन हर जमीन की कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होगी, वो हमारी अर्थ से एकदम मुख्तलिफ अर्थ होगी, क्योंकि सूरह तलाक की इस आयत में उन्हीं तरह के आसमानों की तरह अर्थ का भी जिक्र है। कौन जानता है वो दूसरी अर्थ किस मटेरियल से बनी हुई होगी। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल भी देता हूँ। अब्दुल्ला बिन अबू दुनिया, जो 8वीं सदी के एक इराकी स्कॉलर थे, इनका एक कॉल है कि मगरिब की तरफ एक जमीन है, इसकी सफेदी इसका नूर है, वहां अल्लाह की एक मखलूक रहती है जिसने कभी भी एक भी लम्हे के लिए उसकी नाफरमानी नहीं की। लोगों ने पूछा, क्या उनमें शैतान है? आपने जवाब दिया कि उन्हें तो इस बात का भी इल्म नहीं कि शैतान पैदा किया भी गया है या नहीं। लोगों ने पूछा, क्या वो इंसान है? आपने फरमाया कि इन्हें आदम की पैदाइश का भी इल्म नहीं। अब इस रिवायत की सेहत के मुताबिक बहस की जा सकती है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या ये नामुमकिन है? इज इट इम्पॉसिबल? वैसे कुरान पाक में कम से कम 7 मरतबा अल्लाह ताला की एक शिफ्त खालिक का जिक्र है, लेकिन सूरह हिज्र में अल्लाह ताला की एक और शिफ्त खल्लाक का भी जिक्र है। अरबी जुबान में खालिक और खल्लाक में बड़ा ही फर्क होता है। खालिक कहते हैं किसी चीज को बनाने वाले को, लेकिन खल्लाक कहते हैं किसी भी चीज के ओरिजिनेटर को, जिसने वो चीज फर्स्ट टाइम यानी पहली मर्तबा बनाई हो, जो बनाता ही चला जा रहा हो। सूरह गाफिर के मुताबिक आसमान और जमीन की तख्लीक करना इंसान की तख्लीक के मुकाबले बहुत ही बड़ा काम है। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर तख्लीक करने वाले खल्लाक के लिए कोई दूसरी मखलूक पैदा करना कोई मुश्किल की बात है? कितने अजीम और शान पैमाने पर बने ये 7 आसमान और ये 7 जमीनें, इन दोनों की ही अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में कस्में भी उठाई हैं। और ये तमाम आसमान और ये जो कुछ इसके दरमियान है, वो अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले ऐसे हैं जैसे सहरा में कोई पड़ी हुई अंगूठी, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे है जैसे सहरा में पड़ी कोई अंगूठी। ये पैमाने, ये स्केल इतने अजीम हैं जिनके बारे में ना मैं आपको समझा सकता हूँ और ना आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इन्हें तसव्वुर करके एक लफ्ज का मतलब जरूर समझ आ जाता है, और वो लफ्ज है अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है।